तैयारियां दिखाई थी और अब हम आपको उस रहस्य को बताएंगे जिसकी वजह से गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की शुरुआत हुई। इस रहस्य की कड़ियां ज्वाला देवी से जुड़ती हैं और ये मेला नेपाल को भी जोड़ता है। मान्यता है कि खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेता युग से चली आ रही है और इस परंपरा को गुरु गोरक्षनाथ ने शुरू किया था। लेकिन इसकी कहानी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा से शुरू होती है, जहां ज्वाला देवी विराजती हैं। जानकारों के मुताबिक शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ एक बार घूमते हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मशहूर ज्वाला देवी मंदिर पहुंचे। वहां पर गुरु गोरक्षनाथ के योग को देखकर मां ज्वाला देवी बहुत प्रभावित हुई। ज्वाला देवी ने उन्हें प्रसाद पाने का यानी भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। चूंकि ज्वाला देवी की पीठ तामसिक पीठ है, वहां बलि चढ़ाई जाती है, इस नाते महायोगी गोरखनाथ जी वहां प्रसाद ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे। ऐसे में उन्होंने ये कहा कि आप पानी गर्म करिए, मैं खिचड़ी मांग कर लाता हूँ, हमारा एक खप्पर भर जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। एक ओर ज्वाला देवी मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ के लिए पानी गर्म होने लगा और दूसरी ओर गोरक्षनाथ भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। वो अपने खप्पर में लोगों से भिक्षा लेते थे। खप्पर भरते ही वो ज्वाला देवी लौट जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खप्पर कभी भरा नहीं और खप्पर में खिचड़ी मांगते हुए वो गोरखपुर आए और यहीं जहाँ गोरक्षनाथ मंदिर है वहीं तपस्या रत हो गए। मान्यता यह है कि वो खप्पर आज तक भरा नहीं है। ज्वाला देवी कांगड़ा में गुरु गोरक्षनाथ का इंतजार करती रही। बर्तन में पानी उबलता रहा, लेकिन खप्पर न भरने की वजह से बाबा गोरखनाथ गोरखपुर में ही रुक गए। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान गोरक्षनाथ गोरखपुर पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने यहीं पे अपनी धुनी रमाई थी और ये यहाँ पे जो ज्वाला जलाई वो आज भी यहाँ पे धधक रही है। ये जलती धूनी है जिसका दर्शन श्रद्धालु करते हैं। ये कभी बुझती नहीं है। आज भी जलती लौ आप देख सकते हैं। नाथ पंथ के अनुयायी और भक्तगण उसी खप्पर को भरने का प्रयास करते हैं और वहीं से खिचड़ी की शुरुआत हुई। इस तरह से गोरखपुर में माना जाता है कि महायोगी गोरखनाथ के साथ ही खिचड़ी की यह परंपरा शुरू हुई और इसलिए मकर संक्रांति का पर्व महायोगी गोरखनाथ की तपस्थली श्री गोरक्षनाथ मंदिर का बड़ा पर्व बना। बाद में चल करके यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा पर्व बना और अंततः यह नाथ पंथ के अनुयायियों का सबसे बड़ा पर्व है। गोरक्षनाथ मंदिर और नेपाल का भी एक रिश्ता है। हर साल नेपाल के नागरिक और वहाँ का राज परिवार खिचड़ी मेले में आता है। लेकिन ये रिश्ता कैसे जुड़ा, वो कौन से रहस्य हैं जो नेपाल को गोरक्षनाथ मंदिर से जोड़ते हैं? नेपाल में की जो राजवंश की वंशावली रही है वो माना जाता है कि महायोगी गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही वो राजवंश फला फूला और वहाँ नेपाल का शासन में आया। इसी कारण नेपाल की पूरी व्यवस्था में आप देखेंगे कि महायोगी गोरखनाथ का पर्याप्त प्रभाव है। वहाँ के सिक्कों पर गोरखनाथ जी हैं, वहाँ के जन जन में गोरखनाथ जी हैं। तो ऐसे में नेपाल में जिसे भी शासन करना होता है, जिसे भी राज्य संभालना होता है, वो जनता की श्रद्धा के प्रतीक के स्वरूप उसे गोरखनाथ जी की को मानना ही होगा। इसलिए आज भी नेपाल के नोटों पर आप देखेंगे कि महायोगी गोरखनाथ के चिन्ह आज भी हैं, उनका नाम अंकित होता है। तो इस प्रकार से गोरखनाथ नेपाल के राष्ट्र गुरु रहे हैं। कहते हैं खिचड़ी मेले में खिचड़ी चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए हर साल बड़ी संख्या में लोग गोरक्षनाथ मंदिर में आते हैं। खिचड़ी पे आते हैं, दूसरे दिन आते हैं, बाबा की खिचड़ी चढ़ाते हैं। ये धार्मिक स्थल है, हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। हमारे परिवार के साथ आते हैं, हर साल दर्शन करते हैं, खिचड़ी चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, सब बच्चों को लेकर आते हैं। बाबा के दरबार में हम 15-20 साल से पहले से ही आते हैं। बाबा हमारी मंडप शुरू 10 साल से आ रहे हैं, जब से हमारी शादी हुई उसके बाद से। तो खिचड़ी भी चढ़ाती हैं? हाँ, खिचड़ी भी चढ़ाते हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में भीम भी आए थे। इस तालाब के बनने का रहस्य भी भीम से ही जुड़ा है और इसी वजह से इसे भीम ताल के नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो भगवान गोरक्षनाथ को भी निमंत्रण दिया गया था और उनको बुलाने के लिए भीम यहाँ पर आए थे। तो उस वक्त भगवान गोरक्षनाथ जो है तपस्या में लीन थे, जिसके कारण भगवान जो भीम कुछ देर के लिए यहाँ पे लेट गए और जब भगवान गोरक्षनाथ अपनी तपस्या से उठे तो फिर उनको निमंत्रण देके वो चले गए। भीम के लेटने मात्र से ही
उनके वजन मात्र से ही इस ताल का निर्माण हुआ और तभी से इस ताल को भीम ताल कहा जाता है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर।